चलो भाई शुरू करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन क्या होता है बेटा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोटेंजेंट होता है उसका उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। देखो टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, कोसाइन का उल्टा होता है सेक। ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस। साइन का उल्टा होता है कोसेक, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। याद रखने का ट्रिक क्या लिखते हैं? ऐसा ऐसा लिखते हैं, हड़बड़ी कर दिया मैं। क्या करते हैं बाबू? साइन, फिर लिखते हैं कॉस, फिर लिखते हैं टेन। साइन के नीचे यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? कॉसेक। कॉस के नीचे लिखते हैं सेक। टेन के नीचे क्या लिख देते हैं? कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। ये ऊपर वाला वैसे का वैसे बैठेगा, नीचे वाले के लिए पलट जाएंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया क्या? रख दो यहाँ। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये टेबल आपको बनाने आता है? एक बार आप मेरे साथ बनाएंगे टेबल, नोटबुक में बनाइए। लेट्स सी। अंदर रूम में रखा हुआ है, निकालो ना। यहाँ पे रखा हुआ है, ये गेट से खोलो। ठीक है, बना पाएंगे आप लोग टेबल? साइन का क्या हो जाता है भाई? 0 डिग्री में 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। फिर कॉस के लिए क्या करते हैं? पलट देते हैं, पूरा पलट के लिख दिया 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यहाँ पे बस याद रखेंगे tan क्या होता है बेटा? साइन बाय कॉस। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√3, 1 √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए क्या करते हैं? फिर से पलट देते हैं, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0। सेक के लिए क्या करते हैं? सेक क्या होता है बेटा? 1 बाय कॉस। इसको पलटते जाओ, 1/1 1, 2/√3 √2 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कोसेक के लिए फिर यहीं से पलट देते हैं, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1। याद रहेगा ये बेसिक्स आपको, कोई गलती नहीं होगा। क्लियर है एकदम? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इसके पीछे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। क्या होती है आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे क्या? सबसे पहला आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद रखना है, मर मिट जाएंगे लेकिन याद रखना है इसको, कुछ भी हो जाए यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। ये दोनों में बहुत गलती होता है, ये तो इजी है, याद रह जाता है। ये दोनों में बहुत ज्यादा गलती होता है, तो इसको पूरा ध्यान रखना है आपको, कहीं 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है क्या प्रांजल? ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर है? चल उसके बाद चालू करते हैं सवालों से। सबसे पहला, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 दी गई है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? √3/2। साइन √3/2 कब होता है? 60 डिग्री। कॉस बीटा की वैल्यू 0 दी गई है। कॉस बीटा 0 कब होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। 90 माइनस 60 कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस बराबर कब होता है भाई? 45 डिग्री में होता है। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर 45 डिग्री में होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा, मतलब 2 इंटू tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 2 इंटू tan 45 कितना हो जाएगा? प्लस कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 1/2 इट इज। कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है एकदम? थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन? पढ़ो एक बार प्यार से। क्या दिया भाई? द रॉड AC ऑफ PV डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल AB। AC रॉड को वॉल AB से हम फिक्स कर दिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है, AC की वैल्यू दी गई है 1.5, इसका लेंथ आपको कितना दिया है 1.5 मीटर, CD आपको दिया है 3.8, CD आपको कितना दिया है 3 मीटर। आपको क्या निकालने के लिए बोला है बेटा, tan थीटा। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा बस, ये आपको पता है फिर भी मैं बता रहा हूं एक बार, शायद आप भूल जाते हैं बहुत बार। ये एक ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे लिखा है थीटा, ये तो 90 डिग्री होगा। इस केस में मैंने यहाँ थीटा लिखा, इस केस में मैंने यहाँ थीटा लिखा, दोनों ट्राइंगल सेम है। जब मैं यहाँ थीटा लिखूंगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा, ये वाला क्या होता है। जब मैं यहाँ थीटा लिखूंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। जो आपका थीटा होता है उसके सामने वाला साइड ही आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ साइड क्या होता है, बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, इस केस में ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन में आप आ जाइए, आप मेरे को बताइए अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाँ या ना, बोलो। अब आपको tan थीटा निकालना है, आपके पास क्या क्या है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में काम आता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस कितना है 1.5/3, कितना आ गया 1/2। साइन थीटा कब होता है बेटा 1/2, 30 डिग्री में होता है, हाँ या ना, कोई डाउट, 30 डिग्री में होता है 1/2। साइन थीटा 30 डिग्री में होता है, तो आपको क्या चाहिए अभी, tan थीटा, मतलब आपको क्या चाहिए, tan 30 डिग्री। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, sec थीटा, मतलब क्या चाहिए, sec। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, cosec थीटा, मतलब आपको क्या चाहिए, cosec। अब हो जाएगा, निकालो वैल्यू के साथ। चलो बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है, कुछ कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए आपको प्रांजल, अभी याद नहीं करोगी पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा। sec 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2, cosec 30 क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या चल रहा था सिद्धि, तुमको पूछ रहा हूँ पक्का, आगे बढ़ू, चलो ये तो बता दिया था कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएट बनाइए, क्या होगा, ये आपके में नहीं आएगा, छोड़ दो, नहीं आएगा, ए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, छोड़ दो, गलती से डाल दिया मैंने। ये बनाओ, देखो ये आ रहा है बोर्ड में हर बार 2018, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताओ मुझे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये +1 -1 नहीं होता तो मैं तो cos से डिवाइड कर देता, मेरा काम बन जाता। लेकिन यहाँ पे cos से डिवाइड करूंगा तो ये tan बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये 1/cos sec बन जाएगा, तो मेरे को फिर से sec की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 tan थीटा। एक हमेशा एक ट्राइंगल बना लिया करो, एक थीटा लिख लिया करो, एक 90 बना दिया करो। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइड में बनाया करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला क्या आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कितना आ जाएगा 3/5 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत, रख देंगे वैल्यू, रखो वैल्यू, क्या आ रहा है आंसर बताओ। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस, कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 12/5 प्लस 4/5 माइनस, यहाँ एलसीएम क्या ले लूं, नीचे भी एलसीएम क्या ले लूंगा
ऊपर क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5, नीचे आ जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 5, 8 प्लस 5 इट इज 13/5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5, 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 13/11। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। 13/11, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है क्या एकदम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2015 में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। बनाइए। चले, क्या दे इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू आर की वैल्यू दी गई है 9, क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है 9, पी आर माइनस पी क्यू 1 दिया है, पी आर माइनस पी क्यू कितना दिया है, मैंने पी क्यू को x मान लिया, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स, पी क्यू को मैंने क्या मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं? क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे इसको, ओपन करेंगे क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 2x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 40। इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये वाला लेंथ कितना आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ साइन आर प्लस कॉस आर। अब बहुत ध्यान से देखना, जब आपको ये आर के बारे में पूछ रहा है, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये क्या होगा बेस, ये क्या हो जाएगा। लेकिन अगर साइन पी बोला होता, एंगल ये मांगा होता, तो अगर एंगल ये होता तो परपेंडिकुलर कौन होता, ये बेस होता, ये हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? क्या होगा साइन आर, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है बोलो, परपेंडिकुलर कितना आया है 40 बाय बेस के हाइपोटेनस कितना है 41 प्लस कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस 9 बाय 40 प्लस 9 कितना हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है क्या एकदम? कोई डाउट है तो बोलो। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट? समझ में? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इजी है, हर बार ये क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। तेरे को बेसिक पता है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक्स, बेसिक्स मतलब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, एंगल वैंगल थोड़ा बहुत बेसिक पता है, तो अभी उतना ही चल रहा है, ठीक है। जहां डाउट होगा पूछना। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ूं? आगे क्या, पहला तो आ गया होगा, एक सेकंड में आया होगा। x प्लस वाई बोला है, x क्या है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बोला है। इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं, 2, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, कितना आ गया बेटा 3 आ गया। हाँ चलो, क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना दिया है 1, कैन आई राइट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कैन आई राइट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बोलो, लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए कट गया, इसका मतलब साइन ए किसके बराबर है, ये चीज मेरे को समझ में आ गया। अब इधर देखो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर ए के जगह साइन ए लिख सकता हूँ। अभी अभी प्रूफ किया मैंने, साइन ए किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए,
तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन ए प्लस कॉस 4a क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत लिख के रखो, ये क्वेश्चन को काम आएगा। पहला क्या आया, k प्लस 1 की वैल्यू दी है सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस इंटू दिस, यही दिया है, सॉल्व करूं मैं, क्या लिखूंगा, कैन आई राइट k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, what is 1 minus sin square theta, what is 1 minus sin square theta, cos square theta, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा, can I write this, क्या मैं लिख सकता हूँ sec square theta को 1 by cos square theta, sec क्या होता है 1 by cos into क्या बच गया, can I write k plus 1 is equals to 1, then k is equal to, done, easy peasy, समझ, cos थीटा रूट 3 के बराबर है, tan थीटा प्लस cot थीटा 1 प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, तुमको जो चीज प्रूफ करना है वो ये है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है 1 होनी चाहिए, इसकी मदद से। अब पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करूंगा, tan को क्या लिखूंगा प्लस cot को क्या लिखूंगा, एलसीएम क्या आएगा, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, अब इसकी वैल्यू 1 चाहिए मेरे को, 1 बनाना है ना इसको, अभी तक ये 1 बना कहाँ है, मैंने तो इसे ये सॉल्व किया है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से साइन कॉस निकाल के यहाँ रखूंगा, कैसे रखूंगा देखो, अगर मैं ऊपर तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दिया, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, कैन आई राइट 1 प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैन आई राइट 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 काटा, कैन आई राइट साइन कॉस इज इक्वल टू, हाँ या ना, इस साइन कॉस को उठा के यहाँ रख दिया, क्या बन गया ये, क्या आ गया 1 by 1, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बोलो, आगे बढ़ूं, बोलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सुंदर क्वेश्चन है ये, जितना सुंदर आप मान सकते हो, सबसे सुंदर क्वेश्चन होगा आज के डेट में ट्रिग्नोमेट्री का। कुछ नहीं करना है, 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगाना है पूरे क्वेश्चन में, एक बार में आंसर आएगा, प्यार से लगाओगे प्यार से आंसर आएगा, नहीं तो कभी नहीं सॉल्व होगा। क्लियर, बनाओ, करूं, बताऊं क्या, मैं इनिशिएट करके दे देता हूं आपको। आप इसको क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, मैंने लिखा 2 साइन 6 थीटा को मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, फिर उसके बाद लिखा मैंने -3, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस 1, कोई दिक्कत। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक सेकंड सुन लो, इस चीज को मान लो a, इस चीज को मान लो, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसा लिख देना, लेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी, और सॉल्व करना इजी होता है उससे। आप मेरे को बताओ a प्लस बी क्या होगा, 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, a प्लस बी 1 होता है, मैंने लिख के साइड में छोड़ दिया। अब फॉर्मूला लगाओ, इजी होगा, बार बार ये लिख थोड़ी पाओगे, थक जाओगे ना, टाइम वेस्ट होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यही होता है, हाँ या ना, -3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस
इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, देखते जाओ। a प्लस बी 1 हो गया, छोड़ दूं इसको अभी, क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -3 टाइम्स ऑफ, यही बचा है। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी और मजा आएगा। यहां तक समझ में आ गया है? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं वापस से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख सकता हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, है ना। देखो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, साथ में एक प्लस ए बी बैठा हुआ है, हाँ या ना, -3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी प्लस, यहीं तक आ गया। अब ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी क्या है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 -2 ए बी प्लस ए बी, क्या आ गया माइनस ए बी, -3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी क्या है 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्लस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको वापस खोल दिया, 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 2 -2 ए बी, ठीक तो लिख रहा हूं, -3 प्लस, कोई दिक्कत, ठीक है क्या एकदम, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अरे यहाँ पे मैंने प्लस ए बी लिख दिया ना, यहाँ तो गलती हो गया बाबू, यही तो तुमको बोल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए बी, हो गया ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पे क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी माइनस, ये माइनस ए बी प्लस ए बी लिख दिया था बार बार, -2 ए बी माइनस ए बी क्या आ गया 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -3 ए बी, ये हो जाएगा -6 ए बी, -6 ए बी प्लस 6 ए बी गया, 2 + 1 3, 3 - 3 कितना आ गया, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचते हैं, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं बस। अगर मैं इस 1/sin को डिवाइड करूं, 1/sin क्या हो जाएगा, cos/sin क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, 1/sin क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस cos/sin क्या हो जाएगा cot थीटा। मतलब मेरे को ऊपर क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट हैंड साइड में ऊपर क्या चाहिए cosec प्लस cot, क्या चाहिए cosec प्लस cot। अब cosec अगर चाहिए, cosec प्लस cot मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ ऊपर cosec और cot दिख ही रहा है ना मेरे को, तो क्या कर सकता हूं मैं अभी, अब इस 1 को थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा बस। तुमको ऊपर तरफ cosec और cot चाहिए ना, तो ऊपर वाले 1 को छेड़ देना, नीचे वाले 1 को रहने देना। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, cot थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इस 1 को भी आपको इन्हीं के टर्म में लिखना है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं माइनस इस 1 की जगह क्या लिख दिया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस, इसको अगर ओपन करूंगा ये क्या बनेगा कॉसेक माइनस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट, बाहर एक कॉसेक प्लस कॉट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पूरे में से कॉसेक प्लस कॉट को कॉमन खींच दो, आपका आंसर आ जाएगा। खींच पाओगे, खींच पाओगे क्या, मैं इस चीज को क्या लिखूंगा कॉट थीटा प्लस
कॉसेक थीटा माइनस, इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब इस वाले टर्म में और ये वाले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन दिख रहा है। ये पूरा एक टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लायर है तो ये एक टर्म होता है, ये एक टर्म और ये एक टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ले लूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन, बोलो। जैसे ही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन लिया अंदर ब्रैकेट में, इसकी मदद से क्या आएगा? 1। अब ये वाला टर्म तो गायब हो गया, तो बच गया ये माइनस साइन के साथ। तो क्या लिखूंगा, माइनस से ओपन कर दो, माइनस कॉसेक थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा। नीचे क्या है आपके पास? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस, क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है? बोलो। ये पूरा चीज और ये पूरा चीज सेम नहीं है क्या? है क्या सेम? देख लो ध्यान से। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 पूरा सेम है। मार दिया कट, क्या बचा मेरे पास? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे भी क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एक कॉसेक और कॉट को लेके आता है और एक टेन और सेक को लेके आएगा। दो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो प्रूफ है ना, प्रूफ, उसमें 7 या 8 नंबर क्वेश्चन है ये। क्लास 6 कितने मार्क्स का पेपर है अपना? मान लो, इधर सुनो मेरी बात, यहां जैसे ऊपर है कॉसेक कॉसेक प्लस कॉट, मान लो नीचे होता कॉसेक प्लस कॉट। यहां जैसे ऊपर है कॉसेक प्लस कॉट, मान लो नीचे होता कॉसेक प्लस कॉट, तो क्या करते? इस नीचे वाले वन को बदलते, ऊपर वाले को नहीं छेड़ते। समझ में आया? कोई डाउट? ऊपर कॉसेक प्लस कॉट है इसलिए ऊपर वाले वन को पसंद किए, परेशान किए। नीचे होता तो नीचे वाले वन को छेड़ते। इतना ही याद रखना, दोनों वन को बदलने का जरूरत नहीं है। क्लियर? बढ़ूं आगे? लिखोगे क्या? लिखो, चले। इजी, बार बार आने वाला क्वेश्चन, हर बार आने वाला क्वेश्चन। देखा होगा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में। बनाइए। क्या हुआ? खोल दिया क्या ब्रैकेट को? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर प्लस 2। ये आ रहा है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन, साइन का उल्टा होता है। साइन और कॉसेक कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2। कॉस और सेक कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 4 क्या आ गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस। कोई डाउट? इजी पीजी। मेहनत करना पड़ेगा। देखो ये सब क्वेश्चन आपके किए हुए हैं और ऐसे ही पेपर में अगर आ गए तो आपसे बनना चाहिए। नहीं बनेंगे वहां पे मतलब शर्म की बात है ना? शर्म तो आना चाहिए ना भाई, इतने बार बनाने के बाद भी नहीं बन रहा है, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए आदमी को, औरत को भी, दोनों को, है ना? वाई शुड बॉयज फील ऑल द शेम? ठीक है, नेक्स्ट एक और। देखो, एक इसको मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर क्या, ये आ गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा तो इसका स्क्वायर क्या? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स का स्क्वायर 1/16 एक्स स्क्वायर
इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ चलो आपके लिए, इस 16x² को 16x² नहीं लिख के मैं 4x का होल स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो बाबू। गेम कैसे पलटेगा देखना। टेन सेक्स स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर 1/2 -1 क्या आ जाएगा -1/2। यहां तक कोई डाउट है क्या? +1 जब उधर जाएगा 1/2 -1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और छेड़ूंगा, क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस, यहां जैसे प्लस हाफ आया था, प्लस हाफ कैसे आया था 2 × x × 1/4x। ओके, तो माइनस हाफ कैसे आएगा, माइनस हाफ बन रहा है नहीं बन रहा है, ये x कटा 2 और 4 कटा तो प्लस हाफ आया था। माइनस हाफ आने के लिए यहाँ पे क्या साइन होना चाहिए था, माइनस साइन होना चाहिए था। तो मैं ये माइनस हाफ को ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब ये चीज क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ये है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा जो चीज होगा, एक या तो होगा प्लस ऑफ x माइनस 1/4x और एक क्या होगा माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। जैसे x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 होती है तो प्लस माइनस 2 लिखता हूं, तो ऐसे एक बार प्लस ऑफ दिस एक बार माइनस ऑफ दिस, दो चीज होगा। चला ये हो गया। अब समझ गया मैं तुम्हारा बात, तुम तो वो डायरेक्ट इक्वेट करे क्यों ना, वो गलत है बाबू, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x। tan थीटा की वैल्यू एक बार ये वाला यूज करूंगा, ये क्या है x माइनस 1/4x। फिर यहाँ पे एक बार और निकाला x प्लस 1/4x। अब tan थीटा की वैल्यू ये वाली यूज करूंगा, क्या लिखूंगा माइनस x माइनस इंटू माइनस। ये दो चीज समझ में आया? ये मैं लिख रहा हूं सेक थीटा, ये मैं लिख रहा हूं सेक थीटा प्लस, सेक थीटा तो फिक्स है, एक बार tan थीटा में ये यूज किया, एक बार tan थीटा में ये यूज किया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कटेगा, क्या बचेगा 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कटेगा, क्या बचेगा 2/4x इज इक्वल टू 1/। समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, एक बार में सॉल्व होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है a³ प्लस b³, उस तरफ क्या लिखा हुआ है a³ माइनस b³। कौन जानता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, बता दो बस मेरे को। a³ का प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है नीचे क्या लिखा हुआ है a प्लस b, प्लस में a³ माइनस b³ में क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा को a मान लिया, sin थीटा को b मान लिया। सबसे इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी कट गया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab माइनस ab कट गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, सबको साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं क्या, साइन स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर माइनस 1 बाय। कोई दिक्कत? क्योंकि राइट साइड में सिर्फ cos स्क्वायर है तो मैं सबको साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय
प्लस यहाँ आ गया 1/sin² डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, sin² इंटू cos², यहाँ आ गया sin² माइनस cos²। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट? अब देखो क्या हो जाएगा, ये sin² बाय cos² इंटू ये पलट जाएगा, क्या लिखेंगे, cos² बाय sin² माइनस cos² प्लस 1/sin² इंटू क्या लिखेंगे, sin² इंटू cos² डिवाइडेड बाय sin² माइनस cos²। ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब ये वाला sin² कट गया, cos² कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, sin² डिवाइडेड बाय sin² माइनस cos² प्लस cos² डिवाइडेड बाय sin² माइनस, नीचे क्या आ जाएगा, sin² माइनस cos², sin² प्लस cos², 1/sin² माइनस cos² आ गया। अब उधर जो है सिर्फ cos² में है, क्या sin² है क्या वहां पे, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/sin² को क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos² माइनस cos², तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2 cos² थीटा। समझ में आ गया, कोई डाउट? समझ में आया क्वेश्चन? राइट साइड में क्या है उसको देख के आपको लेफ्ट साइड का कन्वर्जन करना है, ठीक है। हमेशा देखोगे राइट में क्या है, राइट साइड की चीज को देख के लेफ्ट वाले को कन्वर्ट करना है। लेफ्ट से चालू तो करते हैं लेकिन राइट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, राइट वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना। राइट में अगर जो टर्म दिया गया है वही टर्म का चीज लेफ्ट में बनाने का कोशिश करना है, क्लियर। जैसे यहाँ पे cos² था तो इधर पूरा cos² sin² में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, यहाँ पे tan होता या cot होता या sec होता तो नहीं करता वो कोशिश, ठीक है। कोई डाउट? लिख लिए, समझ गए हो? ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आपको उसको घर में बनाना चाहिए, नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। इसको सबको cos² या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन है, cos है, यहाँ पे sec को कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे cosec को कर सकते हैं। sec को क्या लिखोगे, sec को क्या लिखोगे, 1/cos² को क्या लिखेंगे, 1/, बन जाएगा क्वेश्चन, बनाओ। हेलो, हो गया क्या? क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो आ गया 1/1 प्लस sin² प्लस 1/1 प्लस cos² प्लस यहाँ पे है 1/1 प्लस 1/cos² प्लस 1/1 प्लस 1/, इसको क्या लिखूंगा मैं, cos² प्लस 1/cos², पलट जाएगा, ये हो जाएगा cos²/1 प्लस cos², ये हो जाएगा sin², ये देखो ना, ये एलसीएम लेना आता ही नहीं आता है, यहाँ sin² आ गया, sin² प्लस 1, तो नीचे ऊपर वाला, नीचे वाला sin² ऊपर चला गया, नीचे आ गया 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस 1/1 प्लस cos² प्लस 1/1 प्लस sin²। कोई दिक्कत, बोलो। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है, ऐड करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin², नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस sin², कट के क्या बन गया, 1। इन दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos², नीचे भी है 1 प्लस cos², कट के क्या बन गया, 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कहां बदलाव लाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लो, थक गया क्या? क्या करेंगे मेरे लाल, सेक को कॉस में कन्वर्ट करने से भी हमको तो कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, मतलब साइन में आंसर चाहिए मेरे को। अगर मैं इसको स्क्वायर करता भी हूँ, सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इज इक्वल प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया, हाँ या ना, बोलो रे। सेक को लिखा मैंने 1 बाय कॉस, tan को लिखा मैंने साइन बाय कॉस इज इक्वल टू क्या आया पी, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, 1 प्लस साइन इज इक्वल टू पी इंटू कॉस। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग मार दो, 1 का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, हाँ या ना। मेरे को साइन मिल जाएगा तो साइन का उल्टा कर दूंगा, कोसेक आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, हाँ या ना, बोलो। अब क्या लिख सकता हूँ, साइन को x मान लो, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको। हेलो, बस मैडम खत्म हो गया, 2 मिनट। देखो सॉल्व हो गया ये ऑलमोस्ट, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर लिखोगे, तो दोनों को ऐड करने से 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है, पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कट जाएगा, तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पी स्क्वायर कट के क्या बच रहा है 2 बच रहा है, प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन पूरे में से क्या कॉमन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन चले गया, अंदर क्या बचेगा x टाइम्स एक्स प्लस 1, हाँ या ना, पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन गया तो अंदर बचेगा x प्लस 1, इसी x प्लस 1 को यहाँ साइड में लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्लस, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये आया x किसको माना था मैंने साइन थीटा को, कोसेक क्या हो जाएगा उल्टा। एक और तरीका था यार, मैं क्या पता मिस आउट हो गया है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, इसलिए मैं ये वाला मेथड लगा दिया, बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं,